बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 2.8 टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन का फार्मूला ऊपर लिख दिया गया है स्लाइड में। वो है जी एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स एफ प्लस अप टू सो ऑन। Similarly, Maclaurin series f of x is equal to f of 0 plus x f prime of 0 plus x square over 2 factorial f double prime of 0 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 0। तो इंशाल्लाह इस चीज़ को हम देखेंगे कि टेलर बेसिकली ओरिजिनेट कहाँ से हुई है और टेलर से फिर मैक्लैरन कैसे बनी है। तो उससे पहले पोलिनोमियल की हिस्ट्री को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये एक ऐसी मैं लेक्चर इंशाल्लाह आपको डिलीवर करूँगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर 2 कि जिसमें आप देख सकेंगे कि हाउ कैन वी डिराइव अ टेलर एक्सपेंशन। तो टेलर एक्सपेंशन को डिराइव कैसे किया जा सकता है, एज वेल एज अबाउट ओरिजिन अगर उसको डिराइव करें तो मैक्लैरन कैसे कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो पहले हम इससे इधर से गो थ्रू होते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्लैरन का यूज़ है। मैक्लैरन के लिए सबसे बड़ा जो सिम्टम है वो ये है कि आपके पास क्वेश्चन के आंसर के अंदर एक्स अपीयर हो रहा होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा आंसर किधर है? तो जो राइट हैंड साइड पे आपको एक इनफाइनाइट किस्म की एक कलेक्शन नज़र आ रही है टर्म्स की, दिस इज़ नॉन एज बेसिकली अ सीरीज़। तो इसी चीज़ को आप आंसर कहते हैं राइट हैंड साइड को। तो इसका मतलब है जो लेफ़्ट हैंड साइड आपको दी गई हैं वो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ये तमाम फर्स्ट पार्ट में एफ ऑफ एक्स आपका नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स है, सेकंड पार्ट में आपका एफ ऑफ एक्स कॉज एक्स है, थर्ड पार्ट में आपका एफ ऑफ एक्स उसके रूट ऑफ 1 प्लस एक्स है, फोर्थ पार्ट में आपका एफ ऑफ एक्स ई एक्स है और फिफ्थ पार्ट में आपका एफ ऑफ एक्स ई टू एक्स है। तो करना क्या होगा आपको कि आपको पहले लेने हैं इसके डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल अब पार्ट 1 आपका एक्स रेज़ टू द पावर 4 तक गया हुआ है तो आप इस फंक्शन के 4 डेरिवेटिव ले लें। सेकंड आपका पार्ट एक्स रेज़ टू द पावर 6 तक गया हुआ है तो आप इसके 6 डेरिवेटिव ले लें। थर्ड पार्ट आपका एक्स रेज़ टू द पावर क्यूब तक है, वैसे तो आगे भी जा सकता है लेकिन एक्स रेज़ टू द पावर क्यूब विजिबल है तो आप 3 डेरिवेटिव ले लें। यहाँ पे आप 3 ले लें, इधर भी आप 3 ले लें, ठीक है। तो चलें इस चीज़ को ज़रा आगे लेकर चलते हैं। तो फर्स्ट आप पार्ट को देखें तो फंक्शन आपको दिया हुआ है नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें ज़ीरो को इंसर्ट करेंगे तो आपके पास एफ ऑफ ज़ीरो जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। फिर आप फंक्शन ही का डेरिवेटिव लेंगे नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का 1 ओवर 1 प्लस एक्स, उसके अंदर ज़ीरो पुट करेंगे तो आपका सेकंड स्टेप में एफ प्राइम ऑफ 0 1 आ जाएगा। क्योंकि बेसिकली हमें चीज़ें तो ये चाहिए ना कि ज़ीरो के ऊपर उसकी वैल्यू और उसके फंक्शन की और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए। अब इसमें इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये है कि ऐसा फंक्शन जिसमें ज़ीरो इंसर्ट होने से आपका आंसर अनडिफाइन आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो उस फंक्शन की मैक्लैरन सीरीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। जैसा कि इसी फंक्शन में नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स की बजाय जस्ट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होता तो उस पर ज़ीरो डिफ़ाइन ही नहीं है क्योंकि नेचुरल लॉग की डोमेन में ज़ीरो शामिल ही नहीं है, ठीक है। तो एफ ऑफ ज़ीरो कैन नेवर बी डिफाइंड, अनडिफाइन होता है। तो ये आपके पास एक है कि आपके पास कोई भी एक ऐसी टर्म अनडिफाइन हो जाती है, कोई भी डेरिवेटिव उसका अनडिफाइन हो जाता है तो उसकी मैक्लैरन सीरीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये मैक्लैरन सीरीज़ की वैलिडिटी है कि उसको ज़ीरो पे कॉन्टीन्यूस ज़ीरो पे डिफाइंड आंसर देना पड़ेगा। तो ये आपके लिए एक इसमें जो है ना ज़बरदस्त पॉइंट है। तो आप आ जाते हैं जी नेक्स्ट एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स में डेरिवेटिव लेते हैं स्टेप में पावर रूल के तहत और उसके अंदर ज़ीरो इंसर्ट करते हैं, -1 आता है। थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं, उसके अंदर ज़ीरो इंसर्ट करते हैं, +2 आता है। दैन फोर्थ लेते हैं, -6 आता है। तो मैक्लैरन को आप आगे मज़ीद यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैक्लैरन में आप देख सकते हैं आपके पास आंसर ये ऊपर आ चुका है। ये मैक्लैरन आपने लिख दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ प्राइम ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ 0 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 में इंसर्ट करें तो एफ ऑफ 0 0 है, प्राइम ऑफ 0 1 है, एफ डबल प्राइम ऑफ 0 -1, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 -2, एफ फोर्थ प्राइम 0 -6 है। और इसको फैक्टोरियल को ओपन करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स 4 ओवर 4। अब पेपर में नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स की सीरीज़ पता है, अगर यहीं पर आपसे नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब की सीरीज़ पूछता है तो आप x की जगह एक्स क्यूब को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब की सीरीज़ भी आ सकती है।
सिमिलरली आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेक्स्ट जो है कॉज एक्स था, तो कॉज एक्स में भी पहले ज़ीरो इंसर्ट करें फंक्शन में, फिर उसका डेरिवेटिव लें, माइनस साइन आता है उसमें ज़ीरो इंसर्ट करें, फिर डेरिवेटिव लें, माइनस कॉज आता है उसमें डेरिवेटिव इंसर्ट करें, फिर आप इसका डेरिवेटिव लें, थर्ड डेरिवेटिव प्लस साइन आता है फिर उसमें ज़ीरो इंसर्ट करें, फिर उसका डेरिवेटिव लें, कॉज एक्स आता है फिर उसमें ज़ीरो इंसर्ट करें, वन आता है, देन माइनस साइन एक्स, फिर डेरिवेटिव ज़ीरो, सिक्स्थ ऑर्डर डेरिवेटिव लें, माइनस कॉज, फिर उसमें पुट करें तो माइनस वन आता है। तो आप री राइट करेंगे, फिर मैक्लैरन के अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। एट द एंड एवेल्यूएशन के बाद आपको एक इवन कलेक्शन ऑफ पावर ऑफ टर्म्स नज़र आई हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, एक्स 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, माइनस एक्स के 6 ओवर 6 फैक्टोरियल अप टू सो फार आगे चलती जा रही हैं। सिमिलरली आप इसी तरीके से साइन की भी सीरीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे अभी हमने कॉज की फाइंड की और उसकी आएगी बेटा एक्स माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स 7 ओवर 7 फैक्टोरियल अप टू सो फार्थ। सिमिलरली रेडिकल फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स आ गया है, इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके भी फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, साथ साथ ज़ीरो भी इंसर्ट करते गए और वो टर्म एट द एंड उठाकर आपने पुट कर दी। ई एक्स की डेरिवेटिव भी आप लेंगे, दो तीन जो भी आपको गिवन है तो वो आप जब लेंगे तो वो वन ही देगा बार बार, बिकॉज ई एक्स आपको ई एक्स ही देता है डेरिवेटिव में भी, तो ज़ीरो जब इसमें इंसर्ट करेंगे तो यू विल गेट अ वन। तो एट द एंड इसकी भी आप मैक्लैरन सीरीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अब कोई भी फंक्शन आपको दे दिया जाए तो आप उसकी मैक्लैरन सीरीज़ फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आपके पहले 5 क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन के पहले 5 पार्ट हैं जिसमें आपने मैक्लैरन सीरीज़ को फाइंड आउट करना सीखा है एक ही फार्मूला से। सिमिलरली अब ज़ीरो के अलावा यानी कि एच या 3 या 4 या 1 वो डिपेंड करता है कि एच क्या लिया जाता है, ठीक है। एच वैसे अप्रोचेस टू ज़ीरो होता है, एच ऐसा ही होता है, ठीक है। तो उसमें आप फिर पढ़ेंगे जी टेलर सीरीज़। जैसा कि आप देखें क्वेश्चन 2 में शो दैट कॉज एक्स प्लस एच इज इक्वल टू कॉज एक्स माइनस एच साइन एक्स माइनस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल कॉज एक्स प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, ठीक है। गैमा फंक्शन का सिंबल है लेकिन इसको फैक्टोरियल ही कहा जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर ये प्रूव करने के लिए आप फंक्शन जो है ना और एवेल्यूएट कॉस 61 इसको बाद में देखते हैं। अच्छा, अभी एस लाइक आपका फंक्शन जो है वो कॉज एक्स प्लस एच है, लेकिन वहाँ से अगर आप फंक्शन लिखना चाहें तो एफ ऑफ एक्स आप ले लें कॉज एक्स, एच को इग्नोर कर दें, डेरिवेटिव फर्स्ट लें, सेकंड लें, थर्ड लें, इनफ है। टेलर सीरीज़ के अंदर इसको इंसर्ट करें, यू विल गेट अ रिक्वायर्ड रिजल्ट। टेलर सीरीज़ है क्या? एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस एच क्यूब एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स। ये एज इट इज़ एक सीरीज़ है जिसके अंदर आपने जस्ट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फंक्शन की वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो वैल्यू इंसर्ट करने के बाद आपको एट द एंड रिजल्ट मिल चुका है। वो कह रहा था cos 61 एवेल्यूएट करें, आप x को 60 डिग्री ले लें और h को माइन्यूट सी चीज़ ले लें इनकी 1 डिग्री। 1 डिग्री को एक्चुअल में पाई बाय 180 कहते हैं और पाई बाय 180 रेडियन फॉर्म में 0.01745 रेडियन होता है। तो इसको इंसर्ट करेंगे हम नेक्स्ट उसी टर्म में जो ऊपर फाइंड की थी। तो आप ऐसा करें कि पहली 4-5 टर्म जी कैलकुलेट कर लें, काफ़ी हैं। बाकी कैलकुलेट क्यों नहीं की जाती हैं? ट्रंकेशन एरर है, मींस कि उसको निकाल दिया जाता है। उसकी रीज़न ये है कि जो आपको 0.01745 नज़र आ रहा है, इसकी पावर जो जो वक्त आएगा बढ़ती जाएगी और ये जब बढ़ती जाती है तो ये कम होता जाएगा, ज़ीरो की तरफ कन्वर्ज करेगा। तो अगली टर्म कहा जा सकता है कि ज़ीरो की तरफ जाएंगे, अप्रोचेस टू ज़ीरो होंगी, ठीक है। तो उसको ना भी एवेल्यूएट करें तो बेहतर है। तो बस ये पहली 3-4 टर्म्स काफ़ी हैं, एवेल्यूएट करके सम अप और सब्ट्रैक्ट अप करके जो भी आंसर आता है वो ही cos 61 का एक्चुअल आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन 2। सिमिलरली क्वेश्चन 3 भी आप इसी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया है विद यानी कि बेस आपकी 2 है, बेस ही हो तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल है और बेस अदर देन ई हो तो वो जर्नल एक्सपोनेंशियल है। ये 2.6 में हमने एक ब्रीफ आर्टिकल इसके ऊपर पड़ा हुआ है। तो 2 रेज़ टू द पावर x फंक्शन ले लेंगे, h को इग्नोर कर देंगे जैसे वहाँ पर h को इग्नोर किया था क्वेश्चन 2 में, और डेरिवेटिव फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेंगे। डेरिवेटिव याद है आपको, a रेज़ टू द पावर f ऑफ x का डेरिवेटिव हमने पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है a रेज़ टू द पावर f ऑफ x एज इट इज़ नेचुरल लॉग ऑफ बेस देन पावर का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव। तो बेस यहाँ नेचुरल लॉग ऑफ 2 है तो वो आ जाएगा। नेक्स्ट नेचुरल लॉग ऑफ 2 कांस्टेंट बाय 2x 2 की पावर x का फिर डेरिवेटिव लेंगे,
इसी तरीके से थर्ड डेरिवेटिव भी लेंगे तो ये आप इंसर्ट करेंगे, यू विल गेट अ रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो जस्ट आपने एक आंसर सीरीज़ की फॉर्म में लेकर आना था। तो ये बेटा आपकी एक्सरसाइज 2.8 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे इंशाल्लाह 2.9 में, और 2.9 के जो बेटा टॉपिक्स हैं वो हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग कैसे फाइंड करते हैं, इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग कैसे फाइंड करते हैं, और फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यानी कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। रिलेटिव मैक्सिमा रिलेटिव मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे। तो उसके लिए इन शॉर्ट आपको बता दूं कि हमें हेल्प आउट करेगा डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव कैसे हेल्प आउट करेगा, हमें फंक्शन दिया जाएगा, हम फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे और उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को सर इक्वल टू 0 क्यों पुट करेंगे। उसमें लॉजिक ये है बेटा कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव जब फाइंड आउट करेंगे तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो स्लोप बताता है। तो जब स्लोप हम डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 क्यों रखेंगे, एक तो रटा ये है कि हम एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि स्लोप को इक्वल टू 0 रखने का मतलब है कि स्लोप 0 है। स्लोप 0 का मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है कि आपके ग्राफ को एक हॉरिजॉन्टल लाइन टच कर रही होगी तो वो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स दे रही होगी। अब क्रिटिकल पॉइंट्स मैक्सिमम पॉइंट को भी कहते हैं और मिनिमम पॉइंट को भी कहते हैं, फंक्शन के हाईएस्ट वैल्यू को भी कहते हैं और लोएस्ट वैल्यू को भी कहते हैं, उन्हीं को वो हॉरिजॉन्टल लाइन टच कर रही होगी, ठीक है। तो जैसा कि अगर हम बात करते हैं वेल नोन आपका जो है वो साइन ग्राफ है, ठीक है। उसके अंदर बात करें आप इधर ही, तो ये देखें आपके पास साइन ग्राफ है, ये अब इसको हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से टच करके जाएगी टेंजेंट, ठीक है। तो हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन के एफ प्राइम ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 रखने का यही मतलब है कि देखना चाहते हैं कि उसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ कहाँ टच करती है, तो वो उसके क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे ये वाले, ठीक है। तो इस तरीके का ये कुछ सिनेरियो इंशाल्लाह हम चलाएंगे एक्सरसाइज 2.9 में। जज़ाकल्लाह।